अब हम लेटिस को समझेंगे, ठीक है। लेटिस होता है क्या है, और लेटिस से रिलेटेड लेटिस का डिफिनीशन देख लेंगे ना, उसके बाद आपका एक डिफिनीशन आता है। डिफिनीशन नहीं, दो प्रूफ्स है, ठीक है। दोनों एग्जाम आए हैं, दिसंबर के पेपर में ही पूछे हैं, तो हमारा भी पेपर दिसंबर में है ना, और एक बार 23 में पूछा है और 24 में, दोनों अलग अलग सवाल है, एक ये सवाल है और दूसरा ये सवाल है। तो दोनों का ही हम प्रूफ देखेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। उससे पहले हमें लेटिस समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो लेटिस को समझ लेते हैं क्या है। अच्छा, लेटिस को समझने से पहले आपको जो है अपर बाउंड क्या है, अपर बाउंड क्या है, ठीक है, मैं शॉर्टकट लिख दे रहा हूँ। अपर बाउंड क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है, ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है, फिर लोअर बाउंड क्या है, लोअर बाउंड क्या है, फिर लीस्ट अपर बाउंड क्या है, लिस्ट अपर बाउंड क्या है। ये चीज़ें मैंने बताई थी आप लोगों को, कैसे निकालते हैं, कैसे बताते हैं। तो ये जो अपर बाउंड, ठीक है, अपर बाउंड, लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लिस्ट अपर बाउंड, ये किसके लिए निकलते थे, किसी भी पोसेट के, किसी भी पोसेट का कोई सा भी एक सबसेट दे देगा, जैसे कि बी सबसेट है ए का, तो हमें इस बी में कोई एलिमेंट होगा जो ए, मतलब इस बी का कोई सबसेट होगा, इसका जो है इसी बी सबसेट का तो हम अपर बाउंड लोअर बाउंड निकालते थे, या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लिस्ट अपर बाउंड, ये सारी चीज़ें निकालते थे, ठीक है। ये चार नाम हमेशा से ही ध्यान में रखना, ठीक है। अपर बाउंड है, अपर बाउंड में है तो यहाँ पे लिस्ट अपर बाउंड बोलना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ग्रेटेस्ट अपर बाउंड बोल दिया, नहीं, लिस्ट अपर बाउंड। उसके बाद लोअर बाउंड है तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोलना है, ठीक है। तो किसी भी सबसेट के लिए हम निकालते थे। पर लेटिस क्या होता है, लेटिस का डिफिनेशन ये होता है ना, लेटिस क्या बोलता है कि अगर एक पोसेट है सेट टू बी लेटिस इन विच एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट, इस वर्ड को ध्यान में रखना, एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट हैज अ यूनिक लिस्ट अपर बाउंड, ठीक है, जिसको जॉइन भी बोलते हैं और इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, एंड अ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। मतलब कि एक यूनिक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी होना चाहिए और यूनिक लिस्ट अपर बाउंड भी होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, यानी कि किसी भी एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट के लिए, जैसे कोई एक लेटिस है और यहाँ पे इस तरीके से इसका सबसेट जो है, इस ए का सबसेट तो निकल जाएगा ना, हाँ, इस ए का सबसेट तो हर पेयर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा, इस ए का एवरी पेयर ऑफ सबसेट, सबसेट तो है ये ना। तो एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट के लिए आपका एग्जिस्ट करना चाहिए, एक होता है ग्रेटेस्ट, ठीक है, लोअर बाउंड, लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट, ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और उसके बाद लिस्ट अपर बाउंड। अब देखो, ग्रेटेस्ट जो लोअर बाउंड है इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे, और लिस्ट अपर बाउंड को इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है। इस साइन को मीट बोलते हैं, इस साइन को मीट बोलते हैं, ये खाने वाला मीट नहीं है, ये MEET मीट है। इस साइन को हम लोग ज्वाइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आगे इन्हीं का ही डेरिवेशन है, बेसिकली प्रूफ है, हम देखेंगे। तो किसी भी लैटिस जो है, लेटिस उसको बोलते हैं जो हमारा कोई सा भी पोसेट होता था, अगर एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट के लिए आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करे, जिसको ये बोलते हैं मीट, और लिस्ट अपर बाउंड ऑकर करे, जिसको हम ज्वाइन बोलते थे, तो वो हमारा लैटिस होता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हमारा एक क्या है, डायग्राम है ना, ठीक है। अच्छा, हैश डायग्राम तो आप समझते थे ना, हैश डायग्राम भी किसी पोसेट के ही निकालते थे। यहाँ पे देखना, हैश डायग्राम और लेटेस्ट में कंफ्यूज मत करना। हैश डायग्राम जो था हम उस किसी पोसेट के लिए ही निकालते थे, पर हैश डायग्राम के कुछ रूल थे। वहाँ पे हैश डायग्राम की क्या रूल थे, आपको रिफ्लेक्सिव नहीं रखना है, यानी कि सेल्फ लूप हटा देना है, ट्रांजिटिव लाइन हटा देना है। तो इसी तरीके से आपको कोई डायग्राम दी गई होगी किसी भी पोसेट की, अब वो हैश हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो अब हमें उसको बताना है कि लेटिस है कि नहीं। तो हमने चार जो कंडीशन पढ़ी थी वो कंडीशन ध्यान में रखना। अब यहाँ पे जो लैटिस को बोला जा रहा है कि हमारे, जैसे ये सेट ए है, इस सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है, एक दो, जैसे कि 1 2 3 4 भी है, और 5 6 7 8 है, ठीक है। इस तरीके से मान लो 8 तक एलिमेंट है। अब हर पेयर ऑफ एलिमेंट के लिए आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होना चाहिए, ग्रेटेस्ट, ध्यान से देखना, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होना चाहिए और लिस्ट अपर बाउंड होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ, ये आपको देखकर ही पता लग रहा है कि इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लिस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लेकिन ध्यान से देखो, मान के चलो मैंने एक सबसेट ले लिया 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5 का देखो अपर बाउंड क्या हो जाएगा, 6 7 8। इसके मीट कौन कौन से है, देखो 6 7 8, इसके अपर बाउंड निकल जाएंगे। लोअर बाउंड की बात करें, सॉरी, लिस्ट अपर बाउंड, तो ध्यान से देखो, जब अपर बाउंड निकल जाता है ना, तो इसका लिस्ट अपर बाउंड क्या है, तो यहाँ पे देखो 6 7 8 है, ठीक है, 6 7 8 है, ठीक है, 6 7 8 है। अब इसका देखो आपको लिस्ट अपर बाउंड बताना है, तो ये अपर बाउंड वाले एलिमेंट तो है, तो जब आप अपर बाउंड निकाल लोगे ना, तभी आपको लिस्ट अपर बाउंड मिलेगा। ये बात ध्यान में रखना, ऐसे नहीं कि इसको देखकर ही बता दो कि भाई लिस्ट अपर बाउंड क्या है, इसको ही देखकर बता दो, नहीं, इसको देखो लिस्ट में कौन कौन से 6 और 7 है, लिस्ट यानी कम, कम में देखो 6 और 7 है, तो 2 मिल रहे हैं ना, जो कि अलग अलग हो गए ना, 6 भी बन रहा है 7 भी बन रहा है, तो ये इस केस में हम नोन बोलते हैं। तो हमारे पास अगर मैं पेयर बोलूँ, तो अगर 3 4 5 पेयर के लिए तो ये लैटिस नहीं है, ठीक है, एक कंडीशन ये होगी। अब लेट सपोज अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता,
तो फिर आपका मिल जाता। अगर इस केस में मान के जो इस तरीके से ज्वाइन कर देता तो फिर आप 6 और 7 इसका बोल देते कि लिस्ट अपर बाउंड निकल रहा है। पर हमें क्या है बताना है कि किसी भी लैटिस के लिए एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, ये भी एक पेयर है ना, ये भी तो सबसेट है, ये भी तो सबसेट ए में बिलोंग करता है, ये भी जो 2 है तो ए में बिलोंग करेगा उस लैटिस उस पोसेट में। तो अगर मैं बात करूँ 2 का लोअर बाउंड है कुछ, जैसे ये पॉइंट 2 है, ठीक है, अब इस 2 का हमें पहले आप तो लोअर बाउंड बताओ, इस 2 का लोअर बाउंड ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इस 1 का ही लोअर बाउंड नहीं एग्जिस्ट कर रहा, अपर बाउंड एग्जिस्ट कर देंगे, अपर बाउंड एग्जिस्ट कर देंगे, लेकिन इसके लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो लैटिस है ही नहीं। इसकी बात करें तो हमेशा ध्यान में रखना, एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, जब भी आपको अगर अपर बाउंड बताना हो, जब आप अपर बाउंड निकाल लोगे ना तभी हम उसका लिस्ट अपर बाउंड निकाल पाएंगे। तो लिस्ट अपर बाउंड की कंडीशन क्या होती है, पहले तो वो खुद अपर बाउंड होना चाहिए, देन हम अपर बाउंड का भी कम यानी कि लिस्ट अपर बाउंड बताना है। इसी तरीके से सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि लोअर बाउंड है तो लोअर बाउंड के लिए हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कैसे निकाल पाएंगे, पहले आप लोअर बाउंड के एलिमेंट्स निकालो, जब आप लोअर बाउंड निकाल लोगे तब हम बताते हैं कि उस लोअर बाउंड में आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन है। तो लैटिस के केस में बात करते हो तो हमारे हर पेयर के लिए, यहाँ पे इस पेयर की बात करूँ, ये भी एक एलिमेंट है, 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 तो हर एलिमेंट के लिए हमारे पास लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अगर मैं मान के चलूँ डी की बात करूँ, डी के अपवर्ड में कौन सा है, डी के अपवर्ड में खुद जैसे डी बी और ए बी है, तो इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या फिर मतलब अपर बाउंड बात करें तो एग्जिस्ट करता है, अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है और लोवेस्ट अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करता है, लोवेस्ट नहीं लिस्ट बोलते हैं तो लिस्ट अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करता है। ई का भी आपका अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है, ई में देखो ई भी है और खुद एफ भी है, ध्यान से देखो ई और बी और एफ भी है अपर बाउंड, मतलब एफ है, अगर ई की केस में बात करूँ तो एफ है, अपवर्ड देखो एफ है तो ये मैच कर रहा है, डी के केस में अपवर्ड एफ है तो ये इनके अपर बाउंड मैच करेंगे और यहाँ पे देखो लोअर बाउंड भी मिलेंगे, जब लोअर बाउंड मिलेंगे तो देखो यहाँ पे लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी मिल रहे हैं, तो ये आपका एक लैटिस है। लेकिन यहाँ पे देखो ए की केस में बात करूँ, इनके देखो लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, लोअर बाउंड ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे भी देखो लोअर बाउंड नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, इसके अपर बाउंड और लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेंगे क्योंकि सारे पेयर के लिए ये मैचिंग है, तो यहाँ पे एक लैटिस है। तो लैटिस आप समझ गए ना, तो यही बात बोली जा रही है लैटिस में एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट के लिए, एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट के लिए एक यूनिक लिस्ट अपर बाउंड होना चाहिए और एक यूनिक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होना चाहिए। लिस्ट अपर बाउंड को इससे हम डिनोट करते हैं, ये वी वाले जो लेटर आपको दिख रहे हैं उसको लिस्ट अपर बाउंड से डिनोट करते हैं, और जिसको ज्वाइन बोलते हैं, भी मत बोलना कभी भी। उसके बाद यूनिक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की बात करें तो ये इसको हम मीट बोलते हैं। ये तो इसको याद करने का तरीका क्या है, जैसे मैं इस तरीके से याद करता था, ये क्या है वी, ठीक है, ये क्या है वी, तो हमारे पास एक सेंटेंस है जैसे कि लव, तो ये क्या है एल है ना, शुरू में एल से स्टार्ट होता है तो ऐसे बोल देना, ठीक है, लिस्ट अपर बाउंड है। जब ये लिस्ट अपर बाउंड है तो आप दूसरे वाले को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तो बोल ही दोगे, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो। इसको ज्वाइन और मीट कैसे याद करोगे, ध्यान से देखो, ये ऊपर जा रहा है ना, ऊपर देखो ये ऊपर मीट कर रहे हैं, ऊपर मीट कर रहे हैं, देखिए ऊपर मीट कर रहे हैं ना, तो जब ऊपर मीट कर रहे हैं तो इसको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोलो, या फिर देखो ऊपर है तो ग्रेट बोलो, ऊपर है तो ग्रेट बोलो, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोलो। और जो नीचे है ना, ध्यान से देखो, ये जो नीचे है, नीचे डाउनवर्ड की तरफ, तो ये हमारे पास क्या है और है, ये मीट कर रहे हैं और ये हमारा ज्वाइन हो रहा है, नीचे आकर ज्वाइन हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं लिस्ट अपर बाउंड। या फिर ऐसे बोलते हो नीचे नीचे आकर मीट कर रहे हैं, ये नुकीला नीचे है ना, तो नीचे है तो मतलब लिस्ट पे है, नीचे है ना लिस्ट पे है तो इसको लिस्ट अपर बाउंड बोल देना, और ये ऊपर है तो इसको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोल देना। इस तरीके से तुक्के लगाकर बस इस साइन को मतलब याद रखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास 2 एग्जांपल दे देना आपके पास लेटिस का। देखो अगर मैं बात करूँ एच और आई के लिए, सपोज जब एफ या जी बोलो चाहे एच और आई के लिए, आपके पास देखो लोअर बाउंड तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, बी जैसे ए बी सी डी ई एफ जी, ध्यान से देखो एच और आई के लिए हमारे पास ये कुछ इस तरीके से है, ये यहाँ से गया यहाँ से गया, तो ये ई एग्जिस्ट कर रहा है, फिर जी एग्जिस्ट कर रहा है, फिर उसके बाद डी भी है, फिर उसके बाद ए बी है, फिर ये सी है, फिर इसके बाद ये एफ है, फिर इसके बाद ये बी है। देखो ये जो है अगर मैं बात करूँ स्पेशली एच और आई के लिए तो आपके लोअर बाउंड ये एग्जिस्ट करेंगे जब आप निकालोगे, पर इस लोअर बाउंड में देखो हमेशा ध्यान से देखो, लोअर बाउंड निकाल लिया ना, तो जब लोअर बाउंड निकलता है तभी हम इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बता पाएंगे। तो इस लोअर बाउंड में देखो आप किसी का भी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बता ही नहीं पाओगे, इतने कंफ्यूजिंग है, इतने कंफ्यूजिंग है, किसी का भी आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बता ही नहीं पाओगे, ठीक है। बी का ये एफ बता रहे हो, ए का जी भी जी की तरफ भी जा रहा है, क्योंकि ध्यान से देखो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का मतलब क्या होता है, एक यूनिक होना चाहिए, यूनिक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होना चाहिए। तो ध्यान से देखो यहाँ पे 2 वैल्यूज आ रही है। ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट का मतलब होता है कि एक स्पेशल इंसान, एक स्पेशल चीज, तो यहाँ पे देखो 2 वैल्यू ग्रेट में आ रही है, तो ये गड़बड़ हो गई ना, तो ये लेटिस कहाँ से हो गई, बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि यहाँ से देखो 2 वैल्यू ग्रेट में आ रही है, ठीक है। तो यूनिकनेस होना चाहिए उसमें, यानी कि अगर बात करूँ लिस्ट अपर बाउंड का मतलब क्या हुआ, सबसे नीचे वाला तो एक यूनिक वैल्यू होती है। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का मतलब क्या होता है, सबसे
ऊपर वाला, मतलब लोअर बाउंड में सबसे ऊपर वाला देखो, लेकिन एक यूनिक वैल्यू होना चाहिए। तो समझे, यहाँ से भी आपको एक नया सीखने को मिला। देन यहाँ भी देख लो, ये भी एक लेटिस है, इसमें हर एलिमेंट, एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट के लिए, अगर इसकी बात करो, इसकी बात करो, इसकी बात करो, इसकी सबके लिए आपका एक लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मिलेगा। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब हम डेरिवेशन पोर्शन पे आते हैं। ये लैटिस का आपने एक अच्छा खासा कंसेप्ट समझ लिया। अब जो लैटिस को डिनोट कैसे करते हैं, ध्यान से देखो, मैंने बताया ये जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के इस तरीके से हम डिनोट करते हैं, और लिस्ट अपर बाउंड को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। इसको हम जॉइन भी बोलते हैं, ठीक है, JOIN है जॉइन। इसको हम मीट बोलते हैं, ठीक है, खाने वाला नहीं, MEET वाला, मीट बोलते हैं इसको, जॉइन, ये मीट होता है। अब लैटिस को डिनोट कैसे करते हैं, ये एक एल है, एल क्या है, एक सेट होगा, ठीक है। अब ये दोनों साइन को यहाँ पे लगा देते हैं, क्योंकि लैटिस के लिए आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लिस्ट अपर बाउंड, ठीक है, ये एग्जिस्ट होने चाहिए। उसके बाद कोई एक रिलेशन भी तो होगा, कोई पार्शियल ऑर्डर रिलेशन भी तो होगा। तो ये एक लेटिस का जनरल रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं। तो हम यहाँ पे अभी क्लासिफिकेशन ऑफ लेटिस की बात नहीं करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली इस फॉर्मूले पे हम जंप करते हैं। अब आते हैं हम डेरिवेशन पार्ट पर। डेरिवेशन है बेसिकली प्रूफ को बोलेंगे। तो हमारे पास एक लैटिस डिस्ट्रीब्यूटिव दी गई है, ठीक है, जिसमें ए बी उसमें बिलोंग करता है। तो ये बताओ, पहले मुझे पता है नहीं समझ में आएगा, पहले मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो लैटिस को डिनोट कैसे करते हैं। तो लैटिस में क्या होता था, आपके पास एक सेट होता था, और सेट में जब ये रिलेशन होता है उसको पोसेट बोलते हैं। अगर उस पोसेट में एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट का अगर जॉइन एग्जिस्ट करता है, इसको जॉइन बोलते हैं ना। जॉइन का मतलब क्या हुआ, लिस्ट अपर बाउंड, ठीक है। और ये मीट बोलते हैं, मीट का मतलब क्या हुआ, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है, बॉन्ड नहीं बाउंड। तो ये आपका सेट, कोई सेट है एल, ठीक है, और ये उसका रिलेशन है, इसको पोसेट बोल दिया। और अगर उस पोसेट में लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो उसको लेटिस बोलते हैं। अब देखो लेटिस के बहुत सारे टाइप होते हैं, हालांकि इस वीडियो में मैंने कवर नहीं किया है, ठीक है, हम यहाँ पे मेजरली फोकस इस पे कर रहे हैं। तो लेटिस के टाइप डिस्ट्रीब्यूटिव लेटिस होता है, ठीक है, बाउंडेड लेटिस होता है, तो वो हम बाद में किसी वीडियो में देखा करेंगे। पर इसके हमें पहले फॉर्मूले पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या हो रहा है, क्या चीज़ें कैसे हो रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। हमने लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तो पढ़ रखा है, ठीक है। अब इसके कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम को समझने के लिए फर्स्ट थिंग फर्स्ट हमें कुछ फॉर्मूले पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे मेरे पास कुछ फॉर्मूले की लिस्ट है। इस फॉर्मूले को देखो, मैं इसको लिखता हूँ तो और अच्छा लगेगा। देखो आइडेंटिफाइड फॉर्मूला क्या कहता है, अगर कोई आपका जो ए सेट है, अगर इस सेट ए का अगर आप जॉइन निकालते हो ए के साथ तो वैल्यू ए आती है। अगर इस ए का इसको मीट निकालते हो ए के साथ, खाने वाला मीट नहीं, ये वाला मीट, MEET मीट निकालते हो तो ये भी वैल्यू आपकी ए आती है। बहुत बढ़िया, इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, शॉर्टकट में लिख देता हूँ। कॉम्पिटेटिव लॉ की बात क्या होता है, अगर ए के साथ जॉइन बी है तो इसको हम लिख सकते हैं बी के साथ जॉइन ए है। सिमिलरली मैथ के तरीके की तरह। अब देखो ये जॉइन है ना, इसको क्या बोलते हैं, इस जॉइन को बोलते हैं लिस्ट अपर बाउंड, हाँ ठीक। उसके बाद अगर ए के साथ मीट बी है तो इसको हम लिख सकते हैं बी के साथ मीट ए है। इसको क्या बोलते हैं, इसको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोलते हैं। मैं नाम सच बताऊँ बहुत भूलता था, तो इसको ध्यान में रखना। अब बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ ये होता है कि जैसे ए है, ठीक है, इसको सारे स्मॉल लेटर में डिनोट करते हैं। ए है, बी है, सी है, और सब में ये लगा है इस तरीके से। सबका ये क्या है, अभी के लिए जॉइन है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए जॉइन बी को ब्रैकेट में डाल दो, फिर इसको ए को अकेला छोड़ दो, इनमें दोनों को बांधा है, इसमें बाइंड कर दो। सिमिलरली ये जॉइन के साथ है। अब मीट के साथ भी बात करें तो बी का मीट सी है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए मीट बी और इसको अकेला छोड़ दो। ये इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब और भी बात करें, एक इम्पोर्टेंट फार्मूला इसका ही हमें यूज होगा, स्पेशली इन दोनों सवालों में ध्यान में रखना। अगर ए का जॉइन लो, ए का क्या लो, जॉइन लो, ब्रैकेट में डालो। अब जिस एलिमेंट का जॉइन ले रहे हो उसी एलिमेंट को अंदर डालो, और ये जॉइन है तो इसको मीट बना दो, ठीक है। और यहाँ पे कोई सा भी एलिमेंट लिख दो बी, इसकी वैल्यू ए ही आती है। ये हमें एडजॉर्प्शन लो बोलते हैं, एडजॉर्प्शन नहीं एब्जॉर्प्शन, ए बी एब्जॉर्प्शन लो बोलते हैं, ठीक है। मैं एडजॉर्प्शन बोल दिया, सॉरी, एब्जॉर्प्शन है। उसके बाद फिर से कोई एक एलिमेंट ए ही है, लिखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे मीट है और यहाँ पे देखो, सॉरी, इसको जॉइन बोलते हैं, ठीक है, इसको जॉइन बोलते हैं और यहाँ पे मीट है। अगर मैं इस मीट को बाहर ला दूँ, ये अगर मैं मीट बना दूँ और अंदर इसी ए के साथ जॉइन बना दूँ, ठीक है, ये अगर ये बी लगा दो तो ये भी हमारा वैल्यू ए आती है। यानी जो डबल बार है ना, जो दो बार है उसको एक बार लिखो, जो दो है एक बार लिखो, और साइन एक दूसरे का उल्टा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, हम ए और बी को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, ए इसी के साथ है और ये ए मीट बी है, तो इसको हम बी मीट ए भी तो लिख सकते हो। तो कंफ्यूज मत होना, बेसिकली यही आंसर आएंगे। तो इसको एडजॉर्प्शन लॉ बोलते हैं, इसको अभी याद रखना है, इसका यूज मैं बताऊंगा कहाँ करना है। अब ध्यान से देखो, ए और ए जॉइन बी लिखता हूँ, इसका हिंदी मतलब क्या है, ध्यान से देखो, ए जॉइन बी लिखता हूँ तो इसका हिंदी मतलब होता है
जॉइन का मतलब क्या होता है, लिस्ट, लिस्ट अपर बाउंड, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी, इसका मतलब ये होता है लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ए एंड बी। सिमिलरली अगर मैं ए मीट बी लिखता हूँ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लोअर बाउंड ऑफ ए एंड बी, इसका मतलब ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि अगर जैसे कि अगर ऐसा लिखा रहता है ए, ठीक है, ये लेस देन इक्वल टू बी है, इसको लेस देन नहीं पढ़ते, ये बेस्ड अपॉन आपका सबसेट में जो आपका सेट है उसमें रिलेशन कैसा है। इसका मतलब क्या है कि जो बी है वो ऊपर है, डायग्राम थोड़ा सा रफ में बना कर देखो, बी ऊपर है ए नीचे है, समझ रहे हो। अब इसका जीएलबी क्या होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लोअर बाउंड आपका ये जीएलबी होगा, और ये क्या हो जाएगा आपका लिस्ट अपर बाउंड, एल यू बी हो जाता है, ठीक है। अगर मैं बी इस तरीके से लिखूँ, इसका मतलब क्या है, ए ऊपर रहेगा और बी नीचे, तो आपका ये अपर बाउंड हो गया ना, तो लोएस्ट लिस्ट बोलते हैं, लिस्ट अपर बाउंड ये हो जाएगा, और ये आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाएगा, इसका सेंस ये निकलता है। उसके बाद बात करें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करें, हमने एब्जॉर्प्शन लॉ देख लिया, यहाँ पे दो चार बातें आपने समझ लिया ना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करूँ तो यहाँ पे देखो ए ऊपर जा रहा है, बी ये है, मतलब कि ए के साथ हमने मीट किया, बी और सी ज्वाइन है, तो इसको इसके भी मल्टीप्लाई के रूल के हिसाब से हम कर सकते हैं। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। इसका हमने क्या किया, ये ज्वाइन बोलते हैं, बी के साथ हमने मीट ले लिया और सी, इस तरीके से इसको खोलते कैसे हो, सिमिलरली इसको मल्टीप्लाई कर दो, ए के साथ ए मीट बी ले लो, इसको मीट बोलते हैं ना, देखो ऊपर मीट कर रहे हैं तो नाम याद करने के तरीके बता रहा हूँ मैं, और ये इसको हम ज्वाइन बोलते हैं, देखो नीचे ज्वाइन कर रहा है, ऊपर मीट नीचे ज्वाइन। अब देखो ऊपर है ना, ऊपर है, ऊपर मीट कर रहे हैं तो इसको ग्रेट मान लो, यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मान लो, तो इसको ही हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो मीट को हम लोग ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी बोल रहे हैं, और ये जो नीचे मीट नीचे आ रहा है ना, नीचे ज्वाइन कर रहा है, तो इस ज्वाइन को हम लोग बोलते हैं लिस्ट अपर बाउंड बोलते हैं, ठीक है। अब ये ध्यान रखो, इसको फॉर्मूला कैसे लगाओगे, ए इसके साथ मीट बी लगा दिया, और बीच वाले है इसको इस तरीके से करो, देन ए का मीट हमें सी लगाना है, ए का मीट हमें सी लगाना है, ये हो गया। उसके बाद इसकी बात करूँ मैं, ठीक है, इसके साथ इसमें भी बात करूँ मैं, ए का ज्वाइन बी कर दो, और ये जो बीच में है इसके साथ ऐसा कर दो, देन ए का ज्वाइन सी कर दो, ये मीट हो गया। देखो इसको ना रिवर्स करना आना चाहिए, तो हमारे पास जो हम अब प्रूफ करेंगे उसका रिवर्स दिया है, रिवर्स कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो, ए का ये बी है, उसके बाद ये उल्टा साइन हो गया, ए का ये सी के साथ हो गया, ठीक है। ध्यान से देखो इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें सेम है, अच्छा ये सारी चीज़ें स्मॉल लेटर में लिखते हैं, ये सेम है, ये सेम है, इस ब्रैकेट के अंदर देखो क्या क्या सेम है, ये साइन सेम है, यानी कि ये मीट मीट सेम है, और ये ए सेम है, तो ए और मीट को बाहर कर दो, और ये बी और सी अंदर बचा है तो बी और सी को लिख दो, और ये क्या है, इस तरीके से हम इसको ऐसे भी लिखना आना चाहिए, समझ रहे हो विनोद। उसके बाद बात करें यहाँ पे ए के साथ ज्वाइन बी है, और यहाँ पे मीट कर दिया, ए के साथ ज्वाइन सॉरी ये हो जाएगा ए के साथ ज्वाइन सी, तो देखो इसमें ए सेम है, ए को बाहर निकालो, ये साइन भी सेम है, इसको बाहर निकाल दो, और ये दोनों अलग है, तो बी और सी को इस तरीके से कर दो, और ये इस तरीके, इसको हमें ऐसे लिखना आना चाहिए। ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देख लिया। अब देखो पहला सवाल में क्या है कि अगर ए का मीट बी बराबर हो ए का मीट सी से, और ए का ज्वाइन बी बराबर हो ए का ज्वाइन सी से, तो आप प्रूव करो बी सी के बराबर है, ठीक है। और सवाल में दिया कि आपका लेटिस एक डिस्ट्रीब्यूटिव लेटिस है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ लिखना गिवन एल इज डिस्ट्रीब्यूटिव लेटिस। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लेटिस है, आपको कंडीशन दिया गया है कि ए का मीट बी बराबर है ए का मीट सी से, इक्वेशन 1 मान लिया, और ए का ज्वाइन बी बराबर है ए का ज्वाइन सी से, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब देखो बाई ऑप्शन लो हम क्या जानते हैं, तो लेट्स सपोज हमने कोई एक बी का फॉर्मूला ले लिया, बी का फॉर्मूला ले लो यहाँ से, बी का कोई एक फॉर्मूला ले लो एब्जॉर्प्शन लॉ से। अच्छा यहाँ पे सारे ए बी सी है ना, तो हम यहाँ से ए और बी दो एलिमेंट लेते हैं, इसका एब्जॉर्प्शन फॉर्मूला लिखते हैं, तो ए किसके बराबर होता है, लेट्स सपोज बी किसके बराबर होगा, बी जो है किसके बराबर होगा, यहाँ पे अगर मैं बी लिख दो, अगर इसको नुकीला ऊपर तीर कर दो, और यहाँ पे बी लिख के नीचे तीर करके यहाँ पे ए डाल दो, तो ये वैल्यू बी के भी तो बराबर आएगी। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि बी के ऊपर तीर और यहाँ पे ए, ये आपका हो गया वो वाला प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से, तो इसको ऐसे चेंज करके लिख सकते हो। तो हमने एक एब्जॉर्प्शन फॉर्मूला लगाया जो कि हम जानते हैं, ठीक है, बी बराबर इसको लिख सकते हैं, ठीक है, बी ऊपर तीर ले लो, ठीक है, उसके बाद ए का ऊपर तीर है तो ये नीचे तीर हो गया ए बी, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। ध्यान से देखो हमने फॉर्मूला ये पढ़ा था, बी इज इक्वल टू बी ऊपर तीर, यहाँ पे बी, और देखो ऊपर तीर है तो नीचे तीर, ध्यान से देखो ये नीचे तीर है, नीचे तीर, और ये ए हो गया, तो ये वैल्यू बी के बराबर आएगी। तो ये फॉर्मूला हमने जानते हो, तो बी
जॉइन ए लिखो चाहे ए जॉइन बी लिखो, बात सेम ही है। ये फॉर्मूला हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, देखो इक्वेशन 2 में क्या है, ए जॉइन बी का वैल्यू ए जॉइन सी है, तो यहाँ पे हम ए जॉइन सी रख सकते हैं। तो बी इज इक्वल टू बी, और ये ऊपर तीर है जिसको मीट बोलते हैं, और यहाँ पे हमने ए जॉइन सी लिख दिया। बहुत बढ़िया, ये चीज़ तो हम लिख सकते हैं। अब देखो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन रहा है। देखो एक ऊपर तीर है और इसके अंदर नीचे वाला तीर है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसी में तो लगता है, जिसको मल्टीप्लाई करो तो देखो बी मीट ए लिख सकते हो एक जगह, यहाँ से देखो बी मीट एक जगह लिख दो, फिर बी मीट सी, ठीक है। और ऐसे सॉरी मीट नहीं बोलते इसको, तो इसको मीट बोलते हैं, इसको जॉइन बोलते हो। तो देखो ध्यान से देखो, बी मीट ए को एक जगह रख दो, बीच में ही आपका ये लगेगा ना, यहाँ ये बीच में लगेगा, और बी मीट सी कर दो। हाँ, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इतना तो आप समझ में आ गया। अब देखो इसको हम थोड़ा सजा कर लिख दो, क्योंकि हम ज़्यादातर ए बी में देख रहे हैं ना। देखो बी मीट ए है, जिसको हम ए मीट बी तो लिख ही सकते हो ना, तो यहाँ पे मैंने और करके लिख दिया था ए मीट बी, और ये क्या है आपका जॉइन तो है ही, हमने बी मीट सी लिख दिया। अब देखो हमें इक्वेशन 1 में देखो ए मीट बी की वैल्यू क्या है, ए मीट बी की वैल्यू ए मीट सी है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए मीट सी फ्रॉम द इक्वेशन 1। ए मीट बी की वैल्यू ए मीट सी है, तो ए मीट सी की वैल्यू को हम मतलब देखो ए मीट बी की वैल्यू ए मीट सी लिख सकते हो, ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी ना। उसके बाद देखो बी बराबर वही रहेगा। अब देखो ये बी मीट सी, बी मीट सी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हमें कोष्ट में लिखना था बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव, ऐसी चीज़ें एग्जाम में हमें लिखनी रहती है। बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ध्यान से देखो ए के साथ मीट है सी में, और यहाँ पे देखो बी के साथ मीट है सी में, तो मीट देखो ये मीट मीट सेम हो रहा है, और ये सी सी सेम हो रहा है। ध्यान से देखो मीट और सी सेम, और इसको बाहर निकाल दिया, सी मीट को, और बचा गया ए, और ये जॉइन बी, इसको बदलना आ गया। हाँ, इसको कंफ्यूज होगा तो आप एक बार लिख के प्रैक्टिस करना, तभी दोबारा आपको समझ में आएगी। अब देखो फिर से देखो यहाँ पे ए जॉइन बी की वैल्यू क्या है, ए जॉइन बी की वैल्यू इक्वेशन 2 में देखो ए जॉइन बी की वैल्यू ए जॉइन सी है, तो ए जॉइन बी की वैल्यू देखो नाउ अगेन फ्रॉम द इक्वेशन 1 ए, यहाँ पे देखो ये गड़बड़ लिख दिया मैंने, ए जॉइन बी की वैल्यू, सॉरी सही तो लिखा है, मैं गड़बड़ कर दिया, सॉरी माफ करना। देखो ए जॉइन बी की वैल्यू जो है, ए जॉइन बी की वैल्यू ए जॉइन सी है, ए जॉइन सी है, तो ये सही था, गलती कर काट दिया। ए जॉइन सी है, तो ए जॉइन बी की वैल्यू ए जॉइन सी लिख दिया। अब देखो ये क्या है, एडजॉर्प्शन फॉर्मूला है, एब्जॉर्प्शन सॉरी एब्जॉर्प्शन है, इसको ए बी है, एडजॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो ध्यान से देखो यहाँ पे जैसे कि एक्स है, एक्स के साथ सीधा तीर लगाया, फिर एक्स के साथ हमने उल्टा तीर लगा के यहाँ पे कुछ भी लिख दिया का, लेट सपोज, तो ये वैल्यू एक्स ही आएगी। ये पैटर्न बस आप ढूंढो, ठीक है, ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो इस पैटर्न में आप देखो सी के साथ उल्टा तीर है, और फिर यहाँ पे सी है, और यहाँ पे उल्टा तीर ए है, तो ये वैल्यू सी के बराबर आते हैं, तो बी बराबर सी आ जाता है भाई, एब्जॉर्प्शन लॉ। तो हेंस बी बराबर सी हमारा प्रूफ हो गया। अति सुंदर, आपको समझ में आ गया ना। एक बार लिख के प्रैक्टिस करो, हो जाएंगे। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ जाए, जो कि दूसरा प्रूफिंग टेक्निक है। आपको दिया गया है कि एक लेटिस ऐसा दिया गया है एल, जो कि देखो लेटिस आपको पता है ना, मतलब एक सेट होता है, उसमें आपका पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, इस तरीके ये रिलेशन का साइन होता है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन का साइन होता है। और अगर आपका इसको जॉइन बोलते हैं, जॉइन का मतलब मैंने बताया था ना, लिस्ट अपर बाउंड और इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है, उसको लेटिस बोलते हैं। तो अगर लेटिस कुछ इस तरीके से है कि जो ABCD जो एलिमेंट है वो एल से बिलोंग करते हैं, इस प्रकार है कि जो ए है लेसर देन इक्वल टू बी है, ठीक है। उसके बाद जो सी भी है वो लेसर देन इक्वल टू डी है। तो हमें बताना है कि जो ए एंड सी का जो जॉइन है, ए एंड सी का जॉइन, इसको ये भी बोलते हैं ना लिस्ट अपर बाउंड। तो लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ए एंड सी ये लेसर देन इक्वल टू है लिस्ट अपर बाउंड ऑफ बी एंड डी का। और दूसरा कंडीशन हमें ये बताना है कि जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या फिर ए मीट सी ये लेसर देन है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ बी एंड डी का। तो ये हमें बताना है। तो फर्स्ट एंड फर्स्ट पहले लेटिस का डिफिनीशन लिख ले। ये मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये प्रॉब्लम दिख रही होगी आपको, तो सॉरी फॉर दिस, एडजस्ट कर लेना, बाकी समझ में आएंगी चीज़ें। अ लेटिस इज एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, एक ऐसा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इन विच फॉर एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट, यही बात इंपॉर्टेंट होता है कि हर लेटिस में हमारे सारे पेयर ऑफ एलिमेंट के लिए जो कि एक्स वाई बिलोंग कर रहा है, जो भी एलिमेंट जो है उस लेटिस में, ठीक है, एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट जो भी एक्स वाई बिलोंग कर रहा है, ABCD जो भी बिलोंग कर रहा है, बोथ जॉइन इसको बोलते हैं ना, एक्स जॉइन वी एंड मीट शुड बी एग्जिस्ट। तो हमारे पास जॉइन और मीट एग्जिस्ट करे, जो कि जॉइन किसको बोलते हैं, लिस्ट अपर बाउंड को बोलते हैं, और मीट का है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, अगर ये एग्जिस्ट करे उसको लेटिस बोलते हैं। सो अ लेटिस मस्ट बी कंटेन अ यूनिक लिस्ट अपर बाउंड। देखो यूनिक होना चाहिए, यानी लिस्ट अपर बाउंड की वैल्यू एक ही आती है, जिसको जॉइन बोलते हैं, एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जिसको मीट बोलते हैं, इसकी वैल्यू एक आती है। तो ये लेटिस का परिभाषा आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत बढ़िया। और लेटेस्ट में हमने बताया था कि एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट के लिए आपका लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मिलना चाहिए, ठीक है।
अब हम इसके प्रूविंग टेक्निक पर बात जाए तो हमारे पास देखो हम क्या करते थे, देखो इसका मतलब क्या होता था, देखो अगर a लेसर देन इक्वल टू b है, इसका मतलब क्या समझ रहे हो, इसका मतलब ये समझ रहे हो कि b आपका ऊपर है और a आपका नीचे है। देखो ये चीज़ें रफ में समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ये एग्जाम में नहीं लिखनी रहती है। ऊपर b और नीचे a है, ठीक है। सिमिलरली c लेसर देन d का मतलब क्या है, ऊपर b है नीचे a है, ठीक है। ठीक है, ये इतना बात समझ गए ना। अब इसका मतलब समझो, a ऊपर b का मतलब क्या है, इसका मतलब हुआ आपका, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोलते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, या फिर इसको मीट बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो, हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। तो अगर मैं बात करूं जैसे कि ये a इस तरीके से ले, a है, b है, x है, y है, z है। इसका मतलब समझाता हूँ। देखो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का मतलब क्या होता था, देखो हमारे पास जैसे कि एल क्या है, एक आपका पोसेट होता था, लेट सपोज इसमें कोई एक सेट है, ठीक है, सेट ए है, और इस जैसे ये सेट ए क्या हो है, इस लेटिस का मतलब इस सेट का सबसेट है ना, तो ए और बी उसका सबसेट है। तो अगर मैं ए मीट बी लिखता हूँ, यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का मतलब क्या होता था कि जैसे हम ए और बी का क्या निकाल रहे हैं, लोअर बाउंड निकालो, पहले लोअर बाउंड निकालो। तो लोअर बाउंड में हम नीचे की तरफ जाते थे, ध्यान से देखो, लोअर बाउंड में हम नीचे की तरफ जाते थे, नीचे की तरफ में, नीचे की तरफ देखो मीट कौन कौन कर रहा है, ये एक्स कर रहा है, ये देखो, और ये भी कर रहा है, लेट्स सपोज इसका नाम क्या है, एम है, तो एक्स भी कर रहा है, तो देखो एक्स, एम, वाई और जेड कर रहा है। तो हमारे पास देखो ए और बी का लोअर बाउंड तो हमारे पास एक्स, एम, वाई, जेड होगा। इसको क्या बोलते हैं, लोअर बाउंड। लोअर बाउंड हमारे पास एक्स, एम, वाई, जेड होगा। पर देखो इसमें होता क्या था, हमें बताना है कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो ग्रेट लोअर बाउंड क्या है, इस पॉइंट को दर्शा रहा है। तो हमें मतलब क्या हो रहा है कि जैसे ए जॉइन बी लिखता है, इसका मतलब लोअर बाउंड, लोअर बाउंड मतलब कि हमें नीचे की तरफ जाते हैं, यानी नीचे की तरफ जाते हैं। तो ए और बी है, नीचे की तरफ कोई मीट पॉइंट को देखते हैं, इसका मतलब ये होता है हम नीचे की तरफ के कोई मीट पॉइंट को देखते हैं। और जो मीट पॉइंट मिलता है, ध्यान से देखो, जो मीट पॉइंट मिलता है उसी को ही तो हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोलते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, ध्यान से देखो, अगर देखो गिवन है ए लेसर देन बी है, सी लेसर देन डी है, हमें पहला कंडीशन प्रूव करना है कि ए ये जॉइन सी, ठीक है, ये लेसर देन इक्वल टू बी जॉइन डी है। अच्छा, मैंने अभी आपको मीट का बताया था ना, यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, ए जॉइन बी, इसका मतलब क्या है, लीस्ट अपर बाउंड। यानी कि देखो इसका हमें एक और एग्जांपल के थ्रू बताऊं, जैसे कि ये हमारा ए है और ये बी है। अब ये मत बोलना ये भैया ये तो लेटिस है ही नहीं, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखो मैं समझाने के लिए चीज़ें बता रहा हूँ, लेटिस तो ऐसे भी नहीं है, पर मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखो ये वाई की तरफ जा रहा है, ये जेड की तरफ जा रहा है, ये डब्ल्यू की तरफ जा रहा है, और ये कोई एक एलिमेंट है। तो अगर मैं ए जॉइन बी लिखता हूँ का मतलब क्या हुआ, अपर बाउंड। अपर बाउंड में मतलब लीस्ट अपर बाउंड, तो हम ऊपर की तरफ जाते थे। जैसे मैं बात करूँ ए और बी का, हमें किस अगर अपर बाउंड निकालना होता था तो हम ऊपर की तरफ जाते थे, ऊपर की तरफ जाते थे। तो अगर ए, ध्यान से देखो, ए जॉइन बी का अगर हम एक्स की तरफ जाते थे, मतलब ऊपर की तरफ जाते थे, तो ये क्या होता आपका। हालांकि अगर मैं बात करूँ ए और बी का, आप मुझे बताओ अपर बाउंड क्या होता, अपर बाउंड क्या होता, एक्स भी होता। देखो बी इसको भी ज्वाइन कर रहा है, ए भी इसको ज्वाइन कर रहा है, तो एक्स होता है, ए, वाई, जेड, डब्ल्यू सारे होते, सारे इसके अपर बाउंड होते हैं। लेकिन अपर बाउंड में हमें लिस्ट लेना है, अपर बाउंड में लिस्ट लेना है। तो इसमें लिस्ट अपर बाउंड क्या है, लिस्ट अपर बाउंड तो यही है ना, जैसे वाई, जेड, डब्ल्यू में ध्यान से देखो ये एक्स है, तो लिस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड में लिस्ट ये तो एक्स ही है ना। तो इस साइन का मतलब क्या हुआ, ऊपर की तरफ जाओ, ए से भी होते हुए, बी से भी होते हुए ऊपर की तरफ जाओ, और जो डॉटिंग पॉइंट मिलेगा, यानी कि जो मिलान मिलेंगे, ज्वाइन मिलेगा, वही हमारा क्या होता है, लिस्ट अपर बाउंड होता है। तो अब देखो इसका मतलब आपको समझ में आएगा। अगर देखो इस केस में देखो ए लेसर देन बी है, ए लेसर देन इक्वल टू बी है, तो जो बी जॉइन डी है, बी जॉइन डी विल बी एन अपर बाउंड ऑफ ए। इसका मतलब देखो ए लेसर देन बी है, अब देखो हमारे पास ए लेसर देन इक्वल टू बी है, तो इसका मतलब क्या है, आपका बी ऊपर होगा, ए नीचे होगा, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें ये प्रूफ करना है, देखो ये प्रूफ करना है ना, तो इसका रिलेशन में इससे बताना है। तो इसका रिलेशन ध्यान से देखो, ये बी और डी है, बी और डी में हमें ज्वाइन निकालना है। तो बी और डी में ज्वाइन का मतलब क्या, आप ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर कोई देखो, तो देखो बी के नीचे ऑलरेडी ए है। ध्यान से देखो इस केस में देखो बी के नीचे आपका ऑलरेडी ए है, और बी जॉइन डी का मतलब क्या हो रहा है कि आप ऊपर की तरफ जाओ, ऊपर की तरफ जाओ लिस्ट अपर बाउंड फाइंड करने के लिए। तो हमारे पास क्या हो रहा है, अगर ए लेसर देन बी है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो आपका बी जॉइन डी है, ये खुद एक अपर बाउंड बन रहा है, ए का ही अपर बाउंड बन रहा है। बी जॉइन डी का वैल्यू ये आता है, ध्यान से देखो बी जॉइन डी जो है इसको दर्शा रहा है, बी जॉइन डी
तो अपर बाउंड, तो बी जॉइन डी ए के लिए एक अपर बाउंड हो रहा है, बी जॉइन डी ए के लिए एक अपर बाउंड हो रहा है। तो यही हम बोल सकते हैं कि जो बी जॉइन डी है विल बी एन अपर बाउंड ऑफ ए। सिमिलरली सी लेसर देन डी है, तो हमें बताना है कि ये जो बी जॉइन डी है, ये बी जॉइन डी है, ये भी एक अपर बाउंड होगा सी के लिए। यहाँ पे देखो सी इस तरीके से, तो डी ऊपर और सी नीचे है। और देखो हमें बी और डी में तुलना करना है, तो बी और डी में हमें क्या लिया गया है, जॉइन लिया गया है। जॉइन का मतलब क्या हुआ, अपर बाउंड यानी लिस्ट अपर बाउंड। तो हमें कोई ऊपर मिलेगा लिस्ट अपर बाउंड, यानी हमें ऊपर की तरफ जाना होगा। और ठीक बी के नीचे डी के नीचे आपका सी है, तो बी जॉइन डी जो है इस सी का ही एक अपर बाउंड बन रहा है, अपर बाउंड बन रहा है इस सी का लिए, क्योंकि सी नीचे है ना, तो अपर बाउंड बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सी लेसर देन डी है, तो देन जो बी जॉइन डी है विल बी एन अपर बाउंड ऑफ सी। ठीक है, तो बी जॉइन डी अपर बाउंड होगा सी के लिए। अब ये देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए जो है, जो बी जॉइन डी है अपर बाउंड बन रहा है ए के लिए, और बी जॉइन डी है यहाँ पे भी अपर बाउंड बन रहा है सी के लिए। अब देखो सी का अपर बाउंड भी बी जॉइन डी बन रहा है, और यहाँ पे देखो ए का भी अपर बाउंड बी जॉइन डी बन रहा है, अपर बाउंड। तो बी जॉइन डी का ये, इसको हम क्या बोल देंगे, इसको क्या बोल देंगे, ये आपका हो गया लिस्ट अपर बाउंड हो रहा है, लिस्ट अपर बाउंड हो रहा है। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ए जॉइन सी लिख दिया मैंने। यहाँ से देखो, अगर मैंने ए जॉइन सी लिख दिया, ए जॉइन सी का मतलब क्या हुआ कि ए और सी से भी हम ऊपर ही जा रहे हैं, ए और सी से भी हम ऊपर जा रहे हैं। तो ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा बी जॉइन डी के लिए, बी जॉइन डी के लिए हो रहा है, ए जॉइन सी जो है बी जॉइन डी के लिए हो रहा है। तो हमें यहाँ पे वो चीज़ शब्दों में लिखनी है। तो यहाँ पे देखो जो बी जॉइन डी है इज अ कॉमन अपर बाउंड ऑफ ए एंड सी। यहाँ पे देखो जो बी जॉइन डी है एक कॉमन अपर बाउंड होगा। अभी के लिए लिस्ट को छोड़ो, पर देखो कॉमन अपर बाउंड होगा ए और सी के लिए, ए और सी के लिए अपर बाउंड होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो ए जॉइन सी कर दूँ, अगर मैं ए जॉइन सी कर दूँ जो कि बी और डी के नीचे है, तो अगर मैं ए जॉइन सी कर दूँ, ये भी एक होगा लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ए एंड सी हो जाएगा। मतलब अगर मैं ये लिख दूँ, देखो बी जॉइन डी क्या हो रहा है, कॉमन मिड पॉइंट बता रहा है अपर बाउंड का। तो अगर इसके नीचे अगर ये है, ये है, ये है, तो इसका क्या हो जाएगा, लिस्ट अपर बाउंड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए जॉइन जो कि सी अगर हम कर रहे हैं, ये मतलब कम होगा, नीचे लेवल पर होगा बी जॉइन डी के लिए। तो यही तो चीज़ें हमें करनी थी। तो ए जॉइन सी इज द लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ए एंड सी हो जाएगा। तो हम हेंस कर सकते हैं कि ए जॉइन सी है वो लिस्ट हो जाएगा बी जॉइन डी के लिए। बस ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है और ये शब्दों में लिख देना है, बयां कर देना है, तो ये हो जाएंगे। दूसरे कंडीशन की बात करूँ, अब मैं दूसरे सेक्शन की बात करूँ। ये हमने पहला सेक्शन देख लिया ना, पहला सेक्शन देख। अब हम दूसरे सेक्शन की बात करूँ। दिया है कि ए का मीट सी है जो कि लेसर देन है इक्वल टू बी का मीट डी से, और कंडीशन तो दिया है आपका ए लेसर देन बी है इक्वल टू, और सी भी लेसर देन डी है इक्वल टू। ये कंडीशन दिया, तो ये कंडीशन आपको प्रूव करो। अब देखो, चूंकि इसका मतलब समझो और इसका मतलब समझो, ध्यान से देखो। आपको दिया है, देखो आपको दिया, देखो एलएचएस में देखो ए मीट सी है, और आपको कंडीशन दिया है ए लेसर देन आपको बी दिया है। इसमें देखो ये क्या होता है, आपका लोअर बाउंड होता है, यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का साइन है। तो अगर हमारे पास ए और सी है, इसका लोअर बाउंड निकालने के लिए हम नीचे की तरफ जाते थे, नीचे की तरफ जाते थे। इस पॉइंट पर हमारा कोई एक लोअर बाउंड मिलता था। तो ध्यान से देखो, अगर मैं ए जॉइन सी लिख रहा हूँ तो आप नीचे की तरफ जा रहे हो, नीचे की तरफ जा रहे हो। तो ए जॉइन सी भी है, ये लेसर देन इक्वल टू ए है। ध्यान से देखो, इस ए से ए जॉइन सी लेसर देन इक्वल टू सी है, समझ रहे हो ना, लेसर देन इक्वल टू सी है। तो यहाँ से देखो ए जॉइन सी जो है लेसर देन, यानी जो कि नीचे की तरफ जा रहे हो, तो लेसर देन इक्वल टू ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया, जबकि कंडीशन दी गई है ए लेसर देन इक्वल टू बी। ऑब्वियसली यहाँ पे देखो ए से छोटा हो रहा है। ध्यान से देखो, ए से छोटा खुद हो रहा है, क्योंकि देखो ये क्या था, मैंने फिर से रिपीट कर दिया हूँ, ये लोअर बाउंड है ए एन सी जो कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का पॉइंट नीचे की तरफ मिलेगा, तो ए का पॉइंट खुद इधर है, तो ए तो खुद बड़ा हो गया ना, ए तक खुद बड़ा हो गया, तो ये कंडीशन ऑलवेज होल्ड करेगी। अब ध्यान से देखो, जब ए लेसर देन बी है तो ये कंडीशन भी तो ऑलवेज होल्ड करेगी, ए लेसर देन इक्वल टू, ये बी लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो मैंने बी लिख दिया, ये कंडीशन हमने यहाँ लिख दिया। सिमिलरली देखो ए जॉइन सी भी जो है, अब ध्यान से देखो ए और सी का जब आप नीचे की तरफ जाओगे लोअर बाउंड निकालने के लिए, तो ए का जॉइन जो सी होगा, जॉइन नहीं मीट बोलते हैं इसको, सॉरी, ए का मीट सी होगा, ये भी लेसर देन इक्वल टू सी होगा। देखो ये लेसर देन इक्वल टू एग्जैक्ट लेसर देन इक्वल टू नहीं होता है, ये बेसिकली बताता है कि वो नीचे की तरफ है, ठीक है। तो
मीट जो सी है ये भी कंडीशन होल्ड करेगा, और ए मीट जो सी है ये भी लेसर देन ए से होगा। देखो ये कंडीशन ऑलवेज ट्रू होती है, क्योंकि ये इसके लिए हम जो है लीस्ट लोअर बाउंड जो है हम नीचे की तरफ जाकर निकालते थे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड चाहे लोअर बाउंड। तो सी तो ऑलरेडी इससे बड़े होंगे ना, ध्यान से देखो सी और ए तो खुद बड़े होंगे। अब जब कंडीशन देखो ए लेसर देन बी है तो यहाँ पे हम बी लिख सकते हैं, और इस कंडीशन में भी सी लिख सकते हो, जैसे बी के कंडीशन में तो ये लिख दिया। अब ये भी सी है तो देखो सी लेसर देन डी है, ध्यान से देखो सी लेसर देन डी है, तो ए मीट सी की जगह हम लेसर देन डी लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, हेयर भी सी जो कि ए जो इन सी है इज अ कॉमन लोअर बाउंड ऑफ बी एंड डी, कॉमन लोअर बाउंड ऑफ बी एंड डी। यहाँ पे देखो यहाँ पे जो चीज़ें जो हो रही है कि ए जो है लेसर देन सी है। हाँ एक सेकेंड, मतलब यहाँ पे देखो ये बी से भी नीचे सी जा रहा है और डी से भी नीचे ए जो ए मीट सी जा रहा है। मतलब देखो बी से भी आपका नीचे जो है ए मीट सी जा रहा है, और ए मीट जो सी जो है डी से भी नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं बी और डी का देखो मीट ले लूँ, फिर बी और डी का मीट ले लूँ, तो इसके नीचे तो यही होंगे ना। अगर मैं बी और डी का मीट ले लूँ, ये देखो ध्यान से देखो, अगर मैं बी और डी का जो फिर से अगर मीट ले लूँ तो ये ऑब्वियसली जो होगा ए जो ए मीट सी हो जाएंगे। तो यही बातें लिखनी है, हेयर भी सी जो ए मीट सी है इज कॉमन लोअर बाउंड ऑफ बी एंड डी। तो यहाँ पे देखो बट ये जो है बी जॉइन डी है इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ बी हो जाएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ बी हो जाएगा। ये जो नीचे जा रहा है ये भी नीचे जा रहा है, तो इसका लोअर बाउंड का ग्रेटेस्ट हम ऊपर की तरफ जाते थे, लोअर बाउंड के ग्रेटेस्ट हम ऊपर की तरफ जाते थे, तो इसका लोअर बाउंड का ग्रेटेस्ट यही ना होंगे, बी जो मीट डी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो, बट यहाँ पे देखो बी जॉइन डी जो हो विल बी द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ बी, तो यहाँ पे लिख सकते हो ए मीट सी जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ बी एंड डी। तो ये हो जाएगा चीज़ें, मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। आपको कंफ्यूजन लग रही होगी, मुझे पता है वीडियो भी बहुत लंबी हो गई, पर हाँ मतलब ये बोल सकते हो कि मैं इतनी लंबी वीडियो क्यों बनाता हूँ अक्सर, तो मैं सेटिस्फाई नहीं रहता, मैं सोचता हूँ समझा दूँ। अगर आप पेशेंसली देखोगे तो चीज़ें समझ में आ रही होंगी, बट अगर हाँ, क्योंकि जाहिर सी बात है 7 मार्क्स के लिए इतना मेहनत क्यों डालोगे आप, तो नोट्स तो है ही, 1-2 बार लिख के प्रैक्टिस कर लोगे, याद हो जाएंगे। तो हमारा पहला डेरिवेशन हो गया, या फिर प्रूफ बोले, पहला प्रूफ हो गया, और ये हमारा दूसरा प्रूफ हो गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई एक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग देख लेना, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन नेक्स्ट वन, बाय।